आज का मोटिवेशन है, स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन आर बेटर देन बिग स्टेप्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हालांकि दिशा सही है या गलत, यह सामान्यतः कह पाना बहुत मुश्किल होता है, विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि वो जो भी कर रहा होता है वो उसे सही लग रहा होता है। दिशा का सही और गलत हो पाना तकरीबन, मेरा अनुभव तो यही कहता है कि उन लोगों से पता चलता है जो ऑलरेडी उस दिशा में गए होते हैं और अपने मुकाम तक पहुंचे होते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, विशेष रूप से उन सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से जो कमरों में बंद होकर पढ़ाई कर रहे हैं, लॉकडाउन के काल से ही किसी से मिले नहीं हैं, वो अभी तक भी अपनी पढ़ाई खुद से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई करते समय आपको मैं ये नहीं कहता कि दोस्त बनाने की जरूरत है, लेकिन आप किस दिशा में हैं इसके लिए ऑलरेडी जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनके संपर्क में आपको जरूर रहना चाहिए। कोई आप तक चल के शुरुआत में नहीं आएगा, आप थोड़ी सी कोशिश करिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी में हैं उस एग्जाम से रिलेटेड जो विद्यार्थी हैं उनके साथ संपर्क में रहिए। ये तो है आपका निजी तरीका है ना, क्योंकि YouTube पर ज्ञान फ्री का है तो फ्री के ज्ञान में फ्री का ही समाधान बता रहा हूं कि आप उन लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको बताते रहे कि हाँ भाई तूने इतनी क्लास देख ली, ये तेरे काम की है। हाँ भाई तूने सिलेबस इतना परसेंटेज कर लिया, ये तेरे काम का है। जैसे मैं फ्री का एक ज्ञान बहुत गला फाड़ के दे रहा होता हूं कि यदि आप अकेले में बैठ करके भी तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है और आपको लगता है कि एग्जाम से पहले पहले उस सिलेबस के अंदर जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपने 3 बार रिवाइज कर लिए हैं, यानी कि उन सबसे रिलेटेड कंटेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, दैट मीन्स आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं। फिर भी आप सबसे निवेदन है कि आप किसी ना किसी के संपर्क में जरूर रहें। हो सकता है आप में से बहुत सारे मेरे मित्र अंतर्मुखी प्रवृत्ति के हों, उन्हें किसी और से मिलने में हेजिटेशन होता हो, उन्हें लगता हो कि मैं क्यों मिलूं, उसको मुझसे मिलना चाहिए। उन सब बातों को किनारे रखते हुए आप उस दिशा में जाए हुए लोगों से बातचीत अवश्य करें, है ना। और किसके बातचीत करने से डरें? जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप पूछेंगे सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऐसे तो आप टीचर के बारे में भी बोल सकते हैं। बहुत सारे टीचर जिस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किए उस एग्जाम को पढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल होता है। लेकिन टीचरों पर कोई व्यंग करने से निवेदन अच्छा है, क्योंकि टीचर उन सक्सेसफुल हुए स्टूडेंट्स से बातें करके आप तक ज्ञान दे रहा होता है। फिर भी मैंने आपको डायरेक्ट सोर्स बता दिया, डायरेक्ट बता दिया कि किससे पूछना चाहिए। आप उससे पूछें और पूछ करके अपनी दिशा पकड़ के निकल लें, ठीक है। तो ये आपकी सही दिशा का निवेदन है। और गलती से फेलियर लोगों से, डिमोटिवेट करने वाले लोगों से, जो आपको ये डराएं कि भाई साहब ये पेपर तो बहुत टफ है, उन सबसे दूर से ही हाथ जोड़कर रखें। उनसे कहें भैया आपसे दूरी बढ़िया है, हम अकेले ही अच्छे। इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको हमारे रेफरल कोड के बारे में। रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। आप जहां पर भी पढ़ना चाहें वहां पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं।